एक बार की बात है, एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। उसके तीनों बेटे बहुत सुंदर और बहुत बहादुर थे। एक बार उसने उड़ती उड़ती यह खबर सुनी कि वे तीनों उसके जीते जी उसका राज हथियाने की सोच रहे थे और उसके मरने का इंतज़ार भी नहीं करना चाहते थे। सो उसने यह निश्चय किया वह उनके दिमाग को किसी और तरफ लगा देगा और इस तरह से वे उसके राज लेने का विचार अपने मन से निकाल देंगे। वह इनसे ऐसे वायदे करेगा जिसको वह हमेशा ही पूरा नहीं कर पाएगा। यह सोचकर उसने अपने बेटों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे प्यारे बेटों, तुम लोगों मेरी बात सुनो। अब इस बड़ी उम्र में मैं अब अपने राज की देखभाल उस तरह से नहीं कर सकता जैसे मैं पहले किया करता था, इसलिए मैं अब अपने काम से छुट्टी लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई होशियार और वफादार कुत्ता मैं अपने साथ के लिए रख लूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों में से जो कोई मुझे सबसे सुंदर कुत्ता लाकर देगा वही मेरे राज्य का वारिस बनेगा। तीनों बेटे पिता की यह अजीब सी इच्छा सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, पर उनकी बात मानकर उनके लिए एक सुंदर, होशियार और वफादार कुत्ता ढूंढने चल दिए। राजा ने उनको कुछ पैसे दिए, कुछ जवाहरात दिए और कहा कि वह उन सबको 1 साल के बाद उसी समय, उसी जगह, उसी दिन उनके लाए हुए कुत्तों के साथ मिलेगा। बेटों ने पिता को विदा कहा और चले गए। उन तीनों बेटों ने महल से थोड़ी ही दूर पहुंचकर अपना डेरा डाला और वो भी 1 साल बाद उसी जगह मिलने का वादा करके अलग अलग राह पकड़ अपने अपने रास्ते चल दिए। दोनों बड़े भाइयों को तो रास्ते में काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी, पर सबसे छोटा भाई बहुत ही दयालु, खुशमिजाज और चतुर था। वह बहुत सुंदर भी था, जैसे कि राजकुमार को होना चाहिए, इसलिए उसको ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। शायद ही कोई दिन गया होगा जब उसने कोई कुत्ता नहीं खरीदा होगा। छोटा कुत्ता, बड़ा कुत्ता, खेल वाला कुत्ता, शिकारी कुत्ता आदि आदि। पर राजकुमार क्योंकि इस सफ़र पर अकेला ही निकला था, तो वह सैकड़ों कुत्तों की अकेले देखभाल नहीं कर सकता था। इसलिए जब भी उसको कोई कुत्ता अच्छा लगता तो वह खरीद तो लेता और अगले ही दिन जब उसे कोई उससे भी अच्छा कुत्ता मिल जाता तो पहले वाले कुत्ते को बेच देता और उस दूसरे कुत्ते को अपने साथ रख लेता। वह अपनी उसी सड़क पर चलता रहा और एक रात बहुत जोर का तूफान आ गया और बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। वह रास्ता भटक गया और चलते चलते एक किले के पास आ पहुंचा। उस किले में उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय 12 हाथों के जिसमें मशाल लगी हुई थी। कुछ हाथों ने उसके पीछे से धक्का दिया और उसको उस किले के अंदर ले गए चले। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में चलता रहा और सारे कमरे में बहुत ही कीमती पत्थरों और तस्वीरों से सजे हुए थे। उसको तो ऐसा लग रहा था कि वह किसी जादू के महल में आ गया हो। 60 कमरों में से गुजरने के बाद उस हाथों ने उसे रोक दिया। वहाँ उसके गीले कपड़े उतार लिए गए और उसको बहुत कीमती और बढ़िया कपड़े पहना दिया गया। फिर वे हाथ उसको खाने के कमरे में ले गए। वहाँ कोई काले कपड़े से ढका करीब 2 फुट का लंबा कोई आया। उसके चेहरे पर काले क्रेप का पर्दा पड़ा हुआ था। उसके पीछे पीछे बहुत सारे बिल्ली थे। राजकुमार को यह सब देखकर इतना चकित हो गया कि हिल भी न सका। इतने में वह 2 फुट की छोटी शक्ल आगे बढ़ी और अपने चेहरे से पर्दा हटाया। राजकुमार ने देखा वह दुनिया की सबसे सुंदर सफ़ेद बिल्ली थी। इतनी सुंदर बिल्ली तो उसने पहले कहीं नहीं देखी थी। वह बिल्ली राजकुमार से बोली, ओ राजकुमार, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। मैं तुमको यहाँ देखकर आज बहुत खुश हूँ। राजकुमार बोला, बिल्ली, यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरा यहाँ इस तरह से स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। पर क्योंकि तुम बोल सकती हो और तुम्हारे पास इतना बड़ा किला है,
इसलिए तुम मुझको कोई मामूली बिल्ली तो लगती नहीं हो, बताओ तुम कौन हो। बिल्ली बोली, मैं 6 राज्यों की अकेली राजकुमारी हूँ, मुझे एक जादूगरनी ने बिल्ली बना दिया है। फिर वे दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। उसके बाद खाना परोसा गया। खाने के बीच में राजकुमार उस बिल्ली को बताया कि वह भी एक राजकुमार है और उसके पिता दुनिया के सबसे सुंदर कुत्ता लाने के लिए बोला है ताकि वह राजगद्दी प्राप्त कर सके। उसने पूरी कहानी राजकुमारी बिल्ली को बता दिया और दुनिया भर के खबरें सुना कर उसका दिल बहलाता रहा। राजकुमार को बिल्ली से प्यार हो गया। इस सब से में उसको पता चल गया कि उस बिल्ली को दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ पता था कि दुनिया में क्या हो रहा है। जब खाना ख़त्म हो गया तो बहुत सारे बिल्ले फैंसी पोशाक पहनकर आए। उसमें से एक बिल्ले ने नाच किया। नाच के बाद उस सफ़ेद बिल्ली ने अपने मेहमान को विदा किया और चली गई। जिस हाथों ने राजकुमार को यहाँ तक लाने में सहायता की थी, वही हाथ उसको सोने वाले कमरे तक ले गए। अगली सुबह उन्हीं हाथों ने उसको उठाया और शिकारियों वाले बहुत सुंदर कपड़े पहनाकर बाहर आंगन में ले गया। वहाँ जाकर राजकुमार देखा कि वह सुंदर बिल्ली बैठी हुई है और करीब 500 बिल्ले उसके आसपास खड़े हैं। वे सब शिकार का पीछा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। राजकुमार को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। ऐसा आनंद तो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वे सब शिकार के लिए चले गए। उसके सवार होने के लिए एक लकड़ी का घोड़ा था और वह लकड़ी का घोड़ा भी बहुत तेज़ी से भाग रहा था। दिन पर दिन ऐसे ही आनंद में बीतते जा रहे थे और इस आनंद के समय में वह राजकुमार अपना देश भूल ही गया था। उसने सफ़ेद बिल्ली से बार बार कहा, जब भी मैं तुमको छोड़कर जाऊंगा तब मैं कितना दुखी होऊंगा। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए या तो तुम लड़की में बदल जाओ और फिर मुझे बिल्ला बना लो। जब आदमी को कोई तकलीफ़ या परेशानी नहीं होती तो 1 साल बीतने में कितना देर लगता है। राजकुमार का भी 1 साल बहुत जल्दी पूरा होने को आया। उसको पता ही नहीं चला। राजकुमार तो यह भूल गया कि उसको वहाँ से कब जाना है, पर उस बिल्ली को मालूम था राजकुमार को वहाँ से कब जाना है। एक दिन बिल्ली राजकुमार से कही, राजकुमार, क्या तुमको मालूम है कि अपने पिता के लिए कुत्ता ढूंढने के लिए तुम्हारे पास अब केवल 3 दिन रह गए हैं और तुम्हारे भाइयों को भी बहुत सुंदर कुत्ते मिल भी गए होंगे। जब बिल्ली ने उसको इस बात की याद दिलाई तो उसको याद आया कि उसको तो कुत्ता लेकर अपने पिता के पास जाना। यह सोचकर वह तो रो ही पड़ा। रोते रोते वह बोला, तुमने मेरे ऊपर कौन सा जादू डाला कि मैं इतना मुख्य काम भूल गया। अब मैं अपने पिता के लिए एक कुत्ते को और एक तेज़ दौड़ाने वाले घोड़े को जो मुझे मेरे देश ले जा सके कहाँ ढूंढूं। और यह सब कहकर वह बहुत दुखी हो गया। सफ़ेद बिल्ली ने उसे दिलासा दी और अपने देश जाने के लिए उसे लकड़ी का घोड़ा ले जाने के लिए वह उसका लकड़ी का घोड़ा ले जा सकता है और उसको काफ़ी जल्दी उसके देश ले जाएगा और एक कुत्ता वह खुद उसको दे देगी। फिर उसने उसको एक चांदी का डिब्बा देकर कहा, तुम अपना कान इसके ऊपर रखकर सुनने की कोशिश करो तो तुम उस कुत्ते का भौंकना सुन पाओगे। राजकुमार ने उससे वह चांदी का डिब्बा लिया और उस पर अपना कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो उससे कुत्ते का भौंकना साफ सुनाई दे रहा था। राजकुमारी बोली, इस चांदी का डिब्बा के अंदर दुनिया का सबसे सुंदर कुत्ता बंद है, पर ख्याल रखना तुम इसको तब तक नहीं तोड़ना जब तक तुम राजा के सामने ना पहुंच जाओ। फिर उसने उसको एक बहुत ही बदसूरत सा कुत्ता दिया और राजा के पास जाने के लिए कहा। राजकुमार ने वह चांदी का डिब्बा लिया और वह बदसूरत कुत्ता लिया और उस लकड़ी के घोड़े पर सवार होकर नियत समय पर
अपने भाइयों के पास आ गया। भाइयों ने जब अपने सबसे छोटे भाई के पास वह लकड़ी का घोड़ा और बदसूरत कुत्ता देखा तो उसकी बहुत हंसी उड़ाई। वे सोचने लगे कि क्या उसका भाई उन चीज़ों से पिता का इनाम जीत पाएगा। वहाँ से वे सब अपने पिता के पास गए। राजा ने देखा उसके दोनों बड़े बेटों के पास इतने सुंदर छोटे और कोमल कुत्ते थे कि उसको छूने में भी डर लगता था, पर उसके छोटे बेटे के पास बहुत ही बदसूरत कुत्ता था जिसकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। राजा निश्चय नहीं कर पा रहा था ये राज किसको दिया जाए। फिर उसने सबसे छोटे बेटे ने अपनी जेब से चांदी का डब्बा निकाला जो उसको बिल्ली ने दिया था। उसने उसे तोड़ा। उसमें से एक इतना छोटा सा कुत्ता निकला कि एक अंगूठी के अंदर से उसके किनारे को बिना छुए निकल सकता था। उसके कान जमीन को छू रहे थे और वह सफ़ेद साटिन की गद्दी पर बैठा था। राजा तो उस कुत्ते को देखकर ही सोचने लगा ये वह कुत्ते में क्या कमी निकाले, क्योंकि उस छोटे जीव में कोई भी कमी निकालना बहुत मुश्किल था। उसको लगा कि दुनिया में उससे सुंदर कुत्ता और कोई नहीं था ही नहीं। खैर वह अपना राज तो अभी किसी को देना नहीं चाहता था, सो उसने उस तीनों से कहा कि वे तीनों अपनी खोज में इतना ज़्यादा सफल रहे कि बताना मुश्किल हो रहा है कि राजा किसे चुने। अब वह उनको धरती और समुद्र कहीं से भी एक ऐसे कपड़े की खोज में भेजना चाहते हैं जो एक बहुत ही छोटी सुई के छेद से भी निकल सके। इस काम के लिए उसने फिर उन तीनों को 1 साल का समय दिया और कहा वह उन सबको उसी समय उसी जगह उसी दिन 1 साल के बाद उनके लाए हुए कपड़ों के साथ में मिलेगा। बेटों ने पिता को विदा कहा और चले गए। तीनों राजकुमार एक बार फिर से अपने सफ़र के लिए निकले। तीनों राजकुमार अपनी पुरानी जगह से फिर से उसी वादे के साथ अपने रास्ते चल दिए। 1 साल बाद वे तीनों वहीं आकर मिलेंगे। सबसे छोटे राजकुमार ने अपना लकड़ी का घोड़ा उठाया और सीधा सफ़ेद बिल्ली के पास पहुंचा। सफ़ेद बिल्ली तो उसको देखकर बहुत खुश हो गई। जब राजकुमार ने उसको बताया इस बार उसके पिता को क्या चाहिए तो सफ़ेद बिल्ली बोली वो बिल्कुल चिंता ना करे और आराम से रहे। उसने कहा कि उसके महल में बहुत ही बढ़िया सूत काटने वाले मौजूद थे, वे उसके लिए ऐसा कपड़ा ज़रूर बुन देंगे। अब तक राजकुमार को यह विश्वास हो गया था कि यह सफ़ेद बिल्ली कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। जब भी राजकुमार ने उससे अपनी कहानी सुनाने के लिए कहा तब उसने उसको टाल दिया। इस तरह से राजकुमार का दूसरा साल भी वहाँ आनंद मनाते हुए गुजर गया। और फिर वह दिन आया जब उन तीनों राजकुमारों ने अपने पिता को उसका मंगाया हुआ कपड़ा देना था। न जाने कि एक दिन पहले राजकुमारी ने उसको एक अखरोट दिया और कहा देखो इसमें दुनिया के सबसे बढ़िया मलमल बंद है, पर ध्यान रहे इसको तुम राजा के सामने ही तोड़ना। और उसको विदा किया। इस बार दोनों बड़े राजकुमार ने अपने तीसरे भाई का इंतज़ार नहीं किया और राजा के सामने अपना कपड़ा लेकर आ गए। उन दोनों भाइयों का लाया हुआ कपड़ा बहुत ही सुंदर, बारीक और हल्का था। हालांकि वे कपड़े राजा के बड़ी सुई के छेद में से तो आराम से निकल रहे थे, पर उसके पास जो छोटी सुई थी उसके छेद से होकर वे नहीं जा पा रहे थे। इस बारे में अभी काफ़ी कानाफूसी हो रही थी कि उन सबको मीठे संगीत की आवाज़ सुनाई पड़ी। सबसे छोटा राजकुमार रथ पर बैठा हुआ बहुत सारे नौकरों के साथ चला आ रहा था। यह सब उसको सफ़ेद बिल्ली ने दिया था। आकर उसने अपने पिता को प्रणाम किया, भाइयों से गले मिला और एक रत्नों से जड़ा बक्सा निकाला। उसमें
उसने एक अखरोट निकाला, उसको राजा के सामने तोड़ दिया। उस अखरोट से चेरी फल की एक गुठली निकली। गुठली को तोड़ने पर उसमें एक और दाना निकला। उस दाने को छिलने पर उसमें एक मक्का का दाना निकला। राजकुमार को अब की बार सफ़ेद बिल्ली पर कुछ शक सा होने लगा, पर फिर भी उसने उस मक्के के दाने को तोड़ा। उसमें एक बाजरे का एक दाना निकला और उस बाजरे के दाने में से निकला एक बढ़िया कपड़ा। जो राजा के पास जो छोटी वाली सुई थी, उसके छेद से उसकी 6 परतें निकल सकती थी। वह कपड़ा कम से कम 400 एल लंबा था और कपड़ा इतना बारीक ही नहीं था, बल्कि उस पर अनगिनत आदमियों और जगहों की पेंटिंग भी बनी हुई थी। राजा ने एक लंबी सांस भरी और अपने बच्चों से बोला, इस बुढ़ापे में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम लोगों ने मेरी इच्छाओं को पूरा तो किया है, पर मैं चाहता हूँ तुम लोग एक बार अपने आप को और साबित करो। एक बार और 1 साल तक सफ़र करो। मुझे साल के आखिर में मुझे कोई भी सबसे सुंदर लड़की लाकर देगा, वही उससे शादी करेगा और उसी को मैं अपना राज दे दूँगा। मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि इस बार मैं इस इनाम को आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तीसरे राजकुमार को राजा की यह बात अच्छी नहीं लगी। उसका कुर्ता और उसका कपड़ा दोनों एक ही नहीं बल्कि 10-10 राज्यों से भी ज़्यादा कीमती थे, पर इस तरीके से बड़ा हुआ था कि वह अपने पिता की इच्छाओं के खिलाफ नहीं जा सकता था। तो वह अपने रथ पर सवार हुआ और अपने नौकरों के साथ लिया और एक बार फिर से उस सफ़ेद बिल्ली के किले में आ पहुंचा। सफ़ेद बिल्ली आश्चर्य से उसने पूछा, क्या तुम बिना ताज पहने ही आ पहुँचे? राजकुमार ने कहा, मैडम, तुम्हारी सब बेटों ने मुझे वह ताज दे दिया होता, पर मुझे लगता है कि राजा को उसे छोड़ते हुए ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, बजाय मेरी उस खुशी के जो मुझे उसे पहनकर होती। अब मेरे पिताजी को सबसे सुंदर बहू चाहिए। बिल्ली बोली, तुम चिंता ना करो, तुमको ऐसे किसी काम को नहीं छोड़ना चाहिए जिससे तुमको वह ताज मिल सके। तुमको एक सुंदर लड़की लेकर अपने पिता के पास जाना ही चाहिए। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगी जिससे तुमको वह ताज मिल सके। मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की ढूंढूंगी। तुम यहाँ आनंद से रहो। इस बार भी अगर बिल्ली ने उसके जाने के समय का ध्यान न रखा होता तो राजकुमार अपने जाने का समय भूल ही गया होता। जाने के बाद पहले ही दिन शाम को बिल्ली ने कहा, तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की लेकर आऊँगी। अब वह समय आ गया है और उस नीच परी का नीच जादूगरनी का काम ख़त्म होगा। उसने राजकुमार से कहा, इस काम को पूरा करने के लिए उसको वो अपने मन को सख्त कर उसका आनी बिल्ली का सिर और पूँछ काट कर आग में फेंकना पड़ेगा। राजकुमार यह सुनकर रो पड़ा। तुम क्या कह रही हो? तुम क्या सोचती हो मैं इतना बेरहम हो सकता हूँ कि मैं जिसको प्यार करता हूँ उसी को मारूँ? क्या तुम यह चाहती हो कि मैं तुमको यह साबित करके बताऊँ कि तुमने जो कुछ मेरे लिए मेहरबानियाँ की है मैं वह सब भूल गया हूँ? बिल्ली उसको समझाते हुए बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है राजकुमार, तुम कृतघ्न बिल्कुल भी नहीं हो। तुम इस काम को इसलिए करोगे ताकि तुम सुख से रह सके। एक बिल्ली का विश्वास करो, मैं अभी भी तुम्हारी दोस्त हूँ। फिर भी राजकुमार का मन नहीं माना। यह सोचकर ही राजकुमार की आंखों में आंसू बहने लगे कि वह बिल्ली को मार डालेगा। उसने इस सबको ना करने के लिए बिल्ली को बहुत कुछ कहा, पर फिर भी बिल्ली ने बार बार कहने पर उसने तलवार उठाई और कांपते हाथों से बिल्ली का गला और पूँछ दोनों काट डाले। उसी पल एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना घटी। उस सफ़ेद बिल्ली का शरीर बढ़ने लगा और फिर एक वह बहुत सुंदर लड़की में बदल गई। ऐसा कैसे हुआ यह कोई नहीं कह सकता था, पर बस उसको बदलते देख सका।
उस लड़की का शरीर इतना सुंदर था जिसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता था। तभी वहाँ लॉर्ड और लेडीज अपनी अपनी बिल्लियों की खालें अपने कंधों पर डाले हुए आए। उसने राजकुमारी के पैरों पर आ गिरे। वे सब राजकुमारी के असली रूप में देखकर बहुत खुश थे। उसने सबका प्रेम से स्वागत किया, जिससे ऐसा लगता था कि वह दिल की कितनी अच्छी थी। फिर उसने राजकुमार को अपनी कहानी सुनाई कि किस तरह से वह एक नीच जादूगरनी के जादू से बिल्ली के रूप में बदल गई थी, और कहा था कि जो कोई तुमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करेगा उसे तुम्हारी पूंछ और सर काटकर आग में डालना होगा, तभी तुम्हारा असली रूप प्राप्त होगा। राजकुमार को उसको देखते ही उससे प्रेम हो गया। कहानी सुनाकर उसने कहा, मगर राजकुमार, तुमने मुझे इस हालत से आज़ाद किया, मैं तुम्हारी बहुत कृतज्ञ हूँ। असल में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे लगा था कि तुम ही मेरी सहायता करोगे। फिर वे दोनों एक शानदार गाड़ी में चढ़े और वह चल दिए जहाँ राजकुमार के दोनों भाई उसका इंतजार कर रहे थे। से ही वे उस जगह पहुँचे तो राजकुमारी एक क्रिस्टल पत्थर में घुस गई जो रत्नों से जड़ा हुआ था। इस पत्थर को बहुत ही बढ़िया कपड़े पहने आदमी उठाकर ले जा रहे थे। राजकुमार अभी भी अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने देखा उसके दोनों भाई अपनी लड़कियों के साथ उसी की तरफ आ रहे थे। जब उन्होंने उसकी लाई हुई लड़कियों के बारे में पूछा तो उसने बताया वह तो केवल एक बिल्ली को ही लेकर आया है। इस बात पर उसको खूब हंसी आई। फिर वे अपने घर के तरफ चल दिए। सबसे छोटा भाई उन दोनों के पीछे था और उसके पीछे था उसका रत्न जड़ित पत्थर। महल आने पर दोनों बड़े राजकुमार अपनी अपनी लाई लड़कियों को गाड़ी से उतारा और महल के अंदर ले गए। राजा ने उसका जोरदार स्वागत किया, पर वह यह निश्चय नहीं कर सका कि उनमें से किसको इनाम दे। फिर उसने अपने छोटे बेटे की तरफ देखा और पूछा, तो इस बार तुम अकेले ही आए हो? राजकुमार ने उसे रत्न जड़ित पत्थर को दिखाते हुए जवाब दिया, नहीं जनाब, मैं अकेले नहीं आया हूँ, बल्कि यह पत्थर साथ लाया हूँ। यह सुनकर राजा मुस्कुराया और वह खुद पत्थर खोलने के लिए उठा। जैसे ही उस पत्थर के पास आया और उसे छुआ तो एक पत्थर टूटकर बिखर गया और उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की ऐसे निकल आई जैसे बादलों से सूरज निकलता है। उसके सुंदर बाल उसके कंधे पर बिखर कर लहराते हुए उसके पैरों तक पहुँच रहे थे और उसने सफ़ेद और गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई थी। उसने राजा को काफ़ी नीचे तक झुककर नमस्ते की। राजा उसको देखकर उसकी तारीफ में यह कहे बिना ना रह सके, यही है जिसका कोई जवाब नहीं, यही मेरे ताज की अधिकारी है। लड़की बोली, पिताजी, मैं यहाँ आपकी राजगद्दी लेने नहीं आई हूँ, वह तो अपनी आपकी शान है, उस पर तो आप ही बैठे तो अच्छे लगते हैं। मैं खुद 6 राज्यों की वारिस हूँ, उसमें से एक राज मैं आपको देती हूँ, एक राज आपके सब बेटों को देती हूँ। इसके बदले में मैं बस इतना चाहती हूँ, मैं आपके सबसे छोटे बेटे से शादी कर सकूँ। हमारे पास फिर भी 3 राज्य रहेंगे। यह सुनकर राजा और उसके दरबारी सब खुशी से चिल्ला पड़े। सबसे छोटे राजकुमार और उस राजकुमारी की तुरंत शादी हो गई। दोनों बड़े राजकुमारों को भी उनकी लाई हुई लड़कियों से शादी कर दी गई। इस तरह से उस राज्य में बहुत दिनों तक खुशियाँ मनाई गई। बाद में फिर सब राजकुमारों ने उसके राज्यों में भेज दिया गया ताकि वे अपना राज्य संभाल सके। सफ़ेद बिल्ली अपनी सुंदरता, दया और मीठे स्वभाव के लिए हमेशा याद की गई। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा।